हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियां देती थी। उसका नाम सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतेह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो अरबों के दस्तूर के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूसरे बच्चों की तरह देहात में भेजकर उनकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम करने की बात हुई। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद फौत हो चुके थे तो जो दाइयाँ देहातों से आया करती थी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तवज्जो ना दी। उस वक्त तक भला किसको मालूम था कि आमना का ये दुर्रे यतीम अर्श तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। ये सादत हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी के हिस्से में आ भी नहीं सकती थी। चुनाचा हज़रत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 साल तक अपने साथ रखा। यही वो घर है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हलीमा सादिया उनके शोहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा रहती थी। ज़रा सुनिए इस आलम दीन की ज़बानी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी और ज़ियारत कीजिए उस मुक़द्दस घर की जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। ही वो सहन था जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा फरमाया करते थे तो चाँद भी आपकी उंगली के इशारे से यहाँ वहाँ जाता था। कुल सदर का वाक़या भी यहीं पर पेश आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस जगह की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियां देती थी। उसका नाम सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतेह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तो ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते ये सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए जो कि अपनी उम्र का एक खास हिस्सा गुजार चुकी थी। उससे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा कि जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनकर कहने लगी कि अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा कि आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही हैं और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नंगी तलवारों से पहरे दे रहे हैं। ये मक्की दौर तो था नहीं, मदनी दौर था। और सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगी तो सहाबा ने तलवारें सोंती और पुकारा, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कोचाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बगैर अज़न के जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जुमा
कुछ इस तरह से है। कहती हैं, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे नूरी में दाखिल हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए, फौरन उठकर खड़े हुए और फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे में दे दी, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मुड़ा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जमायत मुंतजिर थी। फरमाया, ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए, आप जो चाहें करें। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद तो फरमाए। फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। सुभान अल्लाह, ये होती है बहन की इज्जत, ये होता है बहन का वकार। अगर इस वीडियो से किसी के दिल की कैफियत तब्दील हुई हो तो मोहब्बत भरा कोई कमेंट कर दें और इरादा करें कि अपनी बहनों को और बहनों की बच्चों से बहुत प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो एक लम्हा सोचे बगैर शेयर कर दें। अल्लाह आपको मोहब्बतें शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।